सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एलजी को कैसा झटका दिया? सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले से घटा एलजी का कद? कैसे साबित हुआ सीएम ही दिल्ली का असली बॉस? क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें? सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने दिल्ली सरकार बनाम राज्यपाल मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को बड़ी राहत दी, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को तगड़ा झटका दिया। कोर्ट ने कहा कि एक चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार में प्रशासन के संबंधी फैसले लेने का अधिकार निश्चित तौर से इस चुनी हुई सरकार का ही है। ये फैसला सुनाने वाली बेंच में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल थे। उन्होंने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को अधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्तियां नहीं दी जाएंगी तो ऐसे में जवाबदेही की ट्रिपल चेन के सिद्धांत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि दिल्ली में अफसरों के तबादले या उनकी पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी गई सरकार के ही पास होगा, न कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास। अपना फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये फैसला बेंच के सभी जजों की सहमति से लिया गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि उनकी बेंच 2019 में खंडित फैसले में जस्टिस अशोक भूषण से सहमत नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के मतदाताओं के द्वारा चुनी गई सरकार है और प्रतिनिधिक लोकतंत्र में इसकी व्याख्या निश्चित तौर से वैसी ही होनी चाहिए। इस फैसले की बड़ी बातों का उल्लेख करें तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए ये स्पष्ट किया कि दिल्ली में केंद्र के पास पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड संबंधी शक्तियां ही होंगी। संविधान पीठ में जजों के बहुमत का फैसला पढ़ते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये मामला सिर्फ सर्विसेज पर नियंत्रण का है। ऐसे में लोकतांत्रिक दृष्टि से देखा जाए तो चुनी हुई सरकार को ही प्रशासन को चलाने की पावर्स मिलनी चाहिए। ऐसा ना होना या ऐसा ना हो पाना संघीय ढांचे को पहुंचने वाली क्षति की तरह है। इस तरह से अधिकारी जो प्रशासन से जुड़े हैं उन्हें सरकार के फैसलों के मुताबिक और मंत्रियों के निर्देशों के आधार पर काम करना चाहिए। अगर इस डेकोरम का पालन नहीं किया जाएगा तो इससे व्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकार के नियंत्रण में प्रशासन होगा तभी तो उसकी जवाबदेही भी तय हो पाएगी। सीजेआई ने कहा कि अगर चुनी हुई सरकार के पास ये अधिकार नहीं रहता तो फिर ट्रिपल चेन जवाबदेही पूरी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली क्योंकि एक पूर्ण राज्य न होकर एक एनसीटी है, ऐसे में ये राज्य की पहली सूची में नहीं आती। इस तरह से दिल्ली के अधिकारों की बात करें तो इसके अधिकार बाकी राज्यों की तुलना में कुछ कम हैं। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथ में होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 18 जनवरी को सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले दिल्ली सरकार वर्सेज उपराज्यपाल विवाद से जुड़े कई मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 को फैसला सुनाया था, जबकि अधिकारों पर नियंत्रण जैसे कुछ मुद्दों को लेकर बाद में सुनवाई के लिए छोड़ दिया गया था। इन मामलों पर साल 2019 में 14 फरवरी को 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था, लेकिन दोनों की ही राय इस पर जुदा होने की वजह से इसे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के लिए उठाया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।